Hello dear students, today we are going to discuss worksheet number 36. This is for English for class 9 and you all know that here you have to write your lovely name and here your class teacher's name. This is for 26 September 2020. Again, this worksheet is based on modals. You have already done some of the modals in your previous worksheets, like you have already done modals of probability, permission, obligation, suggestion, advice, that you have already done, so we won't go in details discussing all those modals again. Yes, I would definitely like to tell you here that generally students pronounce this word wrongly as modals. But if it is modals, तो D के बाद में double A होना चाहिए. So the correct pronunciation is modals. Alright. So कई बच्चों को मालूम नहीं है. So that's why I'm telling them it's modals. So today we are going to learn about modals of invitation, offer and request. So I would definitely like to discuss in nutshell the definition or the description about modals. So you all know that, पर फिर भी एक बार मैं ये discuss करने के बाद ही आज की worksheet आपके साथ में आगे discuss करूँगी. So modals are those auxiliary verbs which express the mode or manner to the actions indicated by the main verb. Main verb जो भी काम कर रही है, जो क्रिया है, जो भी action verb जो भी है, उसके mode को ये change करता है. Like I am saying I can swim. इसका मतलब है कि मुझ में ये ability है कि मैं swimming कर सकती हूँ. अगर मैं उसको can की जगह may कह दूँ, I may swim, तो इसका मतलब हो जाएगा कि शायद आज मैं स्विमिंग करूँ, हो सकता है कि मैं ना भी करूँ. तो उस एक वर्ड, मेन वर्ब तो चेंज नहीं हुआ ना, लेकिन मीनिंग किस वर्ड ने चेंज किया? वो चेंज किया उस मोडाल ने जो आप उसके अंदर यूज कर रहे हैं. जैसे पहले हमने कैन किया, फिर हमने मे किया है. सो दे एक्सप्रेस मोड्स सच एज एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, परमिशन है या ऑब्लिगेशन या और भी बहुत सारी जो आज आप जैसे करने वाले हैं वो भी डिफरेंट मोड्स है ना. तो डिफरेंट मोड्स को ये एक्सप्रेस करने वाली ऑक्सिलरीज हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. सो यू गॉट इट. सो आज जो हम इस वर्कशीट में मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन यूज करने वाले हैं या सीखने वाले हैं वो है इन्विटेशन, ऑफर, वन इज ऑफर एंड वन इज रिक्वेस्ट. सो इन्विटेशन का मतलब ये नहीं होता कि एक बस शादी का निमंत्रण देना या फिर बर्थडे पार्टी का निमंत्रण देना. दैट इज नॉट ओनली द इन्विटेशन, है ना. इन्विटेशन ये भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड को, मान लीजिए आप अपने लंच के लिए आपने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया है या आपने अपने फ्रेंड को कहा कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना चाहती हो या चाय पीना चाहती हो, क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगी. तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इन्विटेशन. और उसके अंदर हम कौन से मॉडल्स को यूज करते हैं? वी कैन यूज वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उसमें मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक इसमें दिया हुआ है जैसे इन्विटेशन, जो अभी अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, तो वो वुड के लिए है. वुड यू लाइक टू हैव टी? इसका मतलब क्या आप मेरे साथ टी यानी कि चाय पियेंगे या चाय लेना पसंद करेंगे. Or you can say, would you like to go for shopping with me? Would you like to have a cup of coffee with me? Would you like to prepare for tomorrow's test with me? तो ये सारे क्या है? ये एक तरह के इन्विटेशन है. अब वो दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, दैट पर्सन एक्सेप्ट्स द ऑफर और doesn't accept the offer. So दूसरा इसके अंदर अगर आप और ज्यादा थोड़े से पोलाइटनेस से इन्विटेशन दे रही हैं तो हम कह सकते हैं यू मस्ट कम अगेन. नहीं आपको तो जरूर दोबारा आना ही होगा. नहीं आपको तो मेरे साथ कॉफी पीनी ही होगी, है ना. आप बोलते थे ना, आप थोड़ा मम्मी लोग भी जैसे जबरदस्ती कर देते हैं कि नहीं दो चपाती तो खा लिए, नहीं एक और चपाती लेनी पड़ेगी. यू मस्ट हैव अनदर चपाती और यू मस्ट हैव दिस हलवा. सो उसमें क्या करते हैं? एक तरह का पोलाइटली इन्विटेशन देते हैं. उसी तरह से अगर आप किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, आप ऑफर कर रहे हैं, आप उसके अंदर कौन कौन से मॉडल्स यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं कैन का, कुड का, शेल या विल का.
ये भी बहुत बहुत सिंपल से यूज है। एक बार आपको अगर समझ में आ जाएंगे तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू यूज इन योर सेंटेंसेस। लाइक कैन के लिए अगर हम ऑफर कर रहे हैं, किसी ऑफर करना मतलब किसी को किसी चीज के लिए सहायता के लिए आप उसको कह रहे हैं कि क्या मैं आपकी सहायता कर दूं, कैन आई कैरी योर बैग। तो उस पर्सन ने नहीं कहा कि तुम मेरी मदद कर दो, लेकिन आप कह रहे हैं कि क्या मैं आपके बैग्स उठा दूं। या फिर आप कह सकते हैं कैन आई गेट अ कप ऑफ कॉफी फॉर यू, है ना। इस तरह से आप जब ऑफर करते हैं किसी को कोई चीज, और अगर ज्यादा पोलाइटली करते हैं तो भी उसके लिए हम कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई कुड हेल्प यू इन क्लीनिंग दी हाउस, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हाउस क्लीन करने में। तो उस तरह से भी आप उसको कुड को इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन इवन से शेल, जैसे शेल आई कलर द पिक्चर फॉर यू, क्या मैं इस पिक्चर को तुम्हारे लिए कलर कर दूं। और या आप बोल सकते हैं शेल आई प्रिपेयर सम नोट्स फॉर यू, और शेल आई राइट द स्क्रिप्ट फॉर यू। तो कुछ भी जब आप अपनी हेल्प, उसको दूसरे पर्सन की हेल्प करने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ भी चीज आप ऑफर करते हैं, तो आप शेल का इस्तेमाल करते हैं। और विल का भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं, जैसे आई विल मेक अ लिस्ट इफ यू डोंट। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक कंडीशन आ गई है कि अगर इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो, तो मैं बना देता हूं आपके लिए लिस्ट, है ना। लेकिन दूसरे पर्सन को आप सिर्फ ऑफर कर रहे हैं। अब वो दूसरा पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द अदर पर्सन। सो ऑफर के अंदर हमारे ये 4 मॉडल्स जो हैं ये आ गए, और इन्विटेशन में हमने ये 2 मॉडल्स सीख लिए। अब अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, यहां तो था कि आप किसी को हेल्प के लिए ऑफर कर रहे हैं कि क्या मैं आपके बैग उठा दूं। आपने देखा कि कोई लेडी है, ओल्ड है, तो आपने हेल्प ऑफर की कि क्या मैं आपको सड़क क्रॉस करा दूं, है ना, कैन आई हेल्प यू इन क्रॉसिंग द रोड। लेकिन यहां पर जो है दूसरा पर्सन आपको रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर उसमें रिक्वेस्ट में हम मॉडल कैन का यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, कैन यू कलेक्ट द पार्सल प्लीज, क्या आप पार्सल कलेक्ट कर लेंगे। भैया आज मैं घर पर नहीं हूं, तो क्या आप मेरे लिए पार्सल कलेक्ट कर सकते हैं। या जो अभी मैंने ओल्ड लेडी की बात की, तो वो लेडी कह रही है कैन यू हेल्प मी इन क्रॉसिंग द रोड, है ना, कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। या कैन यू हेल्प मी इन प्रिपेयरिंग द नोट्स फॉर टुमारोज टेस्ट। इस तरह से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं दूसरे की हेल्प या दूसरे से मदद के लिए। या फिर यहां पर आप कैन में तो हो सकता है कि दूसरा पर्सन की एबिलिटी है, वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, हो सकता है वो नहीं कर सकता हो। जैसे कैन यू हेल्प मी लर्निंग हाउ टू स्विम, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं स्विमिंग सीखने में। अब भाई अगर दूसरे इंसान को स्विमिंग आती होगी तभी तो वो आपको सिखाएगा, तो कैन का इस्तेमाल है। लेकिन विल के अंदर क्या है कि क्या आप कर देंगे, विल यू नोट डाउन द इंफॉर्मेशन प्लीज, क्या आप इंफॉर्मेशन नोट करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये नहीं है। इसमें क्या होगा, क्या आप मेरे लिए इंफॉर्मेशन नोट कर देंगे प्लीज, है ना। तो इसमें रिक्वेस्ट के अंदर इस तरह का मोड चेंज हो जाता है। या फिर आप बहुत ही ज्यादा पोलाइटली अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, कुड यू सेंड मी एन ईमेल प्लीज, क्या आप मुझे ईमेल भेज देंगे प्लीज। या कुड यू फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कुड यू गिव मी योर पेंसिल फॉर अ वाइल प्लीज, क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी पेंसिल उधार में दे सकते हैं। तो जब आप एक्स्ट्रा पोलाइट हो जाते हैं तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप उसमें वुड का अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड यू हेल्प मी विद योर होमवर्क, विद होमवर्क, क्या आप मेरी होमवर्क में मदद कर सकते हैं, नहीं कर देंगे, क्या आप होमवर्क में मेरी मदद कर देंगे। ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो गई ये वाले अच्छे से, वेरी गुड। Now, based on these 3 modes of expression, या ये जो अभी आपने मोडाल्स को समझा है, उसके बेस्ड पर ही ये आपकी आज की एक्सरसाइज है। अब देखिए आज की एक्सरसाइज में क्या है, read the following statements, write questions from them using the modal verbs given in the brackets. One एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। सो इसमें इंफॉर्मेशन में आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से रीड करना है, अदरवाइज यू कैन गेट कंफ्यूज, और आप अपनी मर्जी से अगर उसको आंसर को बना जाएंगे तो दैट मे गेट रॉन्ग, है ना। तो पहला इंपॉर्टेंट है कि आपको
क्वेश्चंस लिखने हैं, यानी कि आपको आंसर्स जो लिखने हैं उसमें आपको क्वेश्चन बनाने हैं। क्या उसमें क्वेश्चंस का यूज करना है आपको? उसको यूज करके जो मॉडल वर्ब्स साथ में दिए हुए हैं उसका इस्तेमाल करके, कहाँ दिए हुए हैं वो मॉडल वर्ब्स? वो ब्रैकेट में दिए हुए हैं, दिख रहे हैं ना आपको? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वुड दिया हुआ है, यहाँ पर कुड दिया हुआ है, कैन दिया हुआ है, विल दिया हुआ है। सो यू हैव टू यूज ऑल दीज modals and then you have to frame question based on the answers given to you। यहाँ पर आपको आंसर दिए हुए हैं, उत्तर दिए हुए हैं और इनके लिए आपको मॉडल्स को यूज करके क्वेश्चंस बनाने हैं। सो यू गॉट इट कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है इस वर्कशीट में। वेरी गुड, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। एक्सीलेंट। Now they have given you one example and you understand the example first and then you have to apply the same to rest of the questions given to you। ठीक है, पहला दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, अब आपको उसके लिए क्वेश्चन बनाना है। Yes please I want some more cake। हाँ मैं थोड़ा सा केक और ले लूंगा। यानी कि आपने क्वेश्चन क्या पूछा होगा कि क्या मैं थोड़ा सा केक और ले सकता हूं, है ना? Would you, या फिर क्या आप थोड़ा सा केक और लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव सम मोर केक? क्या आप थोड़ा सा और केक लेना पसंद करेंगे? तो वो कहेगा यस प्लीज आई वांट सम मोर केक। हाँ मैं थोड़ा सा केक और लेना चाहूंगा। ठीक है, सो इसी तरह से अब आपका जो फर्स्ट जो आपको आंसर दिया हुआ है जिसके लिए आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है वो है यस आई विल कन्वे योर थैंक्स टू माई मदर। हाँ मैं आपका थैंक्स अपनी माँ को कन्वे कर दूंगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा होगा कि क्या आप अपनी माँ को मेरा थैंक्स कन्वे कर सकते हैं? और इस्तेमाल कौन से मॉडल का आपने इस्तेमाल करना है? यू हैव टू यूज कुड। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन बनाना है इसलिए कुड से बनाना है, तो कुड को आप सबसे पहले ले आएंगे। तो यहां पर आप क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे? क्या बन जाएगा क्वेश्चन? कुड यू कन्वे माई थैंक्स टू योर मदर? क्या आप मेरा थैंक्स अपनी माँ तक पहुंचा सकते हैं? इस तरह से हमने क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, आंसर क्या था? यस आई विल कन्वे योर थैंक्स टू माई मदर। हाँ मैं आपकी थैंक्स को अपनी माँ तक पहुंचा दूंगा। और क्वेश्चन क्या बन गया? कुड यू कन्वे माई थैंक्स टू योर मदर। और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा बिकॉज यू हैव फ्रेम्ड अ क्वेश्चन। सो जब आप एग्जाम में करेंगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया देन ऑल्सो सम मार्क्स में बी डिडक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। सो प्लीज पे अटेंशन ओवर दिस। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो आंसर है जिसके लिए आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है वो आंसर है यस योर हेल्प विल मेक माई वर्क लाइटर। है ना? वो सेकंड जो व्यक्ति है वो ये कह रहे हैं कि हाँ आपकी मदद मेरे काम को हल्का कर देगी। आपने क्या कहा होगा उसमें कि क्या मैं आपके काम को हल्का करने में आपकी मदद कर सकता हूं? कैन से क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है। कौन हेल्प करेगा? क्या मैं हेल्प कर सकता हूं? कैन आई हेल्प मेक योर वर्क लाइटर? या फिर आप सिंपल भी कह सकते हैं कैन आई हेल्प यू इन मेकिंग योर वर्क लाइटर, या सिंपल कैन आई हेल्प यू। तो इन सभी के लिए ये इनमें से आप जो भी आंसर आपको पसंद हो वो आप यहां पर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो ऐसे लिख देंगे कैन आई हेल्प यू मेक योर वर्क लाइटर। क्या आपका काम हल्का करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं? अब चलते हैं तीसरे जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ। उसमें आंसर क्या दिया हुआ है? येस आई विल कीप क्वाइट नाउ। हाँ मैं अब चुप रहूंगा या रहूंगी। और आपको स्टार्ट किससे करना है? उसको कौन से मॉडल से स्टार्ट करना है? आपको स्टार्ट करना है विल से। तो विल तो आप सबसे पहले यहां पर ले आएंगे, इधर आगे सबसे। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? ये तो आपकी मैम कई बार या आप घर में अपने छोटे भाई बहनों पे हुक्म चलाते हैं और कई बार बोलते हैं उनको, क्या बोलते हो? विल यू कीप क्वाइट नाउ? क्या तुम अब चुप रहोगे? बोलते हो ना? कौन कौन बोलता है? डू लेट मी नो कि हम अपने छोटे भाई बहन के ऊपर ऐसे रौब जमाते हैं। ऐसे लिखेंगे आप विल यू कीप क्वाइट नाउ? क्या अब तुम चुप रहोगे? उस क्वाइट के स्पेलिंग थोड़े से आप ध्यान रखिएगा। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। नाउ विल मूव ऑन टू द फोर्थ वन। फोर्थ आंसर क्या है? दैट वुड बी ग्रेट। ये तो बहुत बढ़िया अच्छी बात होगी। थैंक्स फॉर ऑफरिंग हेल्प फॉर क्लीनिंग द हाउस।
तुमने जो हेल्प करने के लिए मुझे ऑफर किया है हाउस क्लीन करने के लिए, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब कि आपने दूसरे पर्सन की हाउस क्लीनिंग में हेल्प करने के लिए ऑफर किया होगा। तो कौन से मॉडल का यूज करना है आपको यहाँ पर? आपको यूज करना है कुड का। तो सबसे पहले सेंटेंस हमारा कैसे स्टार्ट हो जाएगा? आपने क्या बोला होगा उसको कि क्या मैं हाउस क्लीन करने में आपकी मदद कर दूं, है ना? तो दूसरे इंसान ने बोला दैट वुड बी ग्रेट, ये तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। थैंक्स फॉर ऑफरिंग हेल्प फॉर क्लीनिंग द हाउस, कि तुम्हारी हेल्प के लिए, क्लीनिंग हाउस करने के लिए जो तुमने मुझे हेल्प ऑफर की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो दिस इज हाउ यू विल राइट द आंसर। कैन आई हेल्प यू इन क्लीनिंग द हाउस? क्या मैं हाउस क्लीन करने में तुम्हारी मदद कर दूं? तो उसने क्या बोला? दैट वुड बी ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन। फिफ्थ में आंसर दिया जा रहा है थैंक्स दिस केक इज डिलीशियस, और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है पीछे इसके। दिस इज, ये होता है बच्चों साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है ना? कि व्हाट अ फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना? ओ वी हैव वन द मैच, हुर्रे वी हैव वन द मैच। तो ये तब आता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। इसका मतलब उस इंसान को बहुत ही अपनी खुशी और अपना वो जो उसको डिलीशियस लगा है वो यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है। तो और यूज किसका करना है? मॉडल का आपको यूज करना है यहाँ पर आपको मस्ट का। तो ये वैसे तो बहुत रेयर सा यूज है, बहुत कम क्वेश्चन के अंदर हम मस्ट से स्टार्ट करते हैं, पर क्योंकि हमारी एक्सरसाइज में दिया हुआ है सो विल डू इट। So if we have to use this model and make a question, तो हम कैसे बोलेंगे? Must you taste this cake? अगर हम you must taste this cake करते हैं तो वो एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है, एफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। लेकिन अगर हम must को आगे ले जाते हैं तब ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो कैसे कहेंगे? Must you taste this cake? नंबर 6 पर जाते हैं। No, I'm sorry, I can't lend you my book. नहीं, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको अपनी बुक लेंट यानी कि उधार नहीं दे सकती हूं या सकता हूं। अब इसमें आपको यूज करना है मॉडल कैन का इस्तेमाल करना है। तो आपने क्या क्वेश्चन पूछा होगा? जरूर, बिल्कुल ठीक, आपने जो मन में अभी अभी सोचा है वो बिल्कुल ठीक है। तो आपने पूछा होगा कि क्या आप मुझे अपनी किताब उधार दे सकते हैं? सो कैन यू लेंड मी योर बुक, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। कैसे लिखेंगे उसको? दिस इज हाउ यू विल राइट द question as the answer of number 6. Can you lend me your book? क्या आप मुझे अपनी बुक उधार दे सकते हैं? Now let's move on to the last one. लास्ट में कहा जा रहा है No, don't call me on my number, send me an email. नहीं, मुझे मेरे नंबर पर कॉल मत करना, send me an email. उसकी बजाय क्या करें? मुझे एक ईमेल भेज देना। तो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है मॉडल शेल का। तो कैसे करेंगे? उसने क्या कहा होगा कि क्या मैं आपको आपके नंबर पे कॉल कर दूं? तो उन्होंने आंसर दिया नो नो, डोंट कॉल मी ऑन माई नंबर, सेंड मी एन ईमेल. मुझे कॉल मत करो, मुझे ईमेल भेज दो. सिंपल. सो व्हाट विल बी योर क्वेश्चन? यूजिंग शेल, शेल आई कॉल यू ऑन योर नंबर? क्या मैं आपको आपके नंबर पे कॉल कर सकता हूं? ठीक है. तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. बट यू वॉन्ट बी एबल टू डू बेटर जब तक आप इसको वंस, ट्वाइस, थ्राइस आप अच्छे से इसको रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा. एंड यू ऑल्सो चेक योर ग्रामर बुक्स या जो आपको जो भी सजेस्ट की गई हैं स्कूल में, आप उनको करके उसको अच्छे से पढ़िए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मॉडल्स वेरी वेल. और आपको जो उसके एक्सप्रेस करने के मोड्स हैं, चाहे वो एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, परमिशन है, ऑब्लिगेशन है, वो सब आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. तो आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी है? डू लेट मी नो बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन. आई होप आपको ये आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी. कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग. जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें पीछे छोड़कर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है. दिस इज योर टाइम. आपको अपने टाइम को 100% देके उसे यूटिलाइज करना है. ऑलवेज स्माइल. टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर लव्ड वन. बी हैप्पी इन योर लाइफ. बाय बाय. कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग. टेक केयर. बाय.